हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से। ठीक है, बहुत ही आसानी से यार आज आपको सार्थक अंक सिखाएंगे और गारंटी के साथ इस वीडियो पे आप सार्थक अंक निकालना सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि सार्थक अंकों को यार सब कोई बहुत कठिन समझता है, एकदम ये नियम देख कर ही डर जाता है, लेकिन एकदम आसानी से आपको सिखाएंगे सार्थक अंकों की संख्या निकालना। ठीक है, ये नियम भी आपको एकदम मस्त से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यार वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, गारंटी के साथ समझ के जाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सार्थक अंक, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, होता क्या है। ठीक है, तो देखो सार्थक अंक नाम से पता चलता है, सार्थक ऐसा अंक जो सार्थक हो। कैसे? जैसे मान लो कोई भी आपको कोई अंक पता हो, मान लो जैसे 25 किलोमीटर आपसे कहें, मान लो किसी भी कहीं की दूरी आपकी इन दोनों, मान लो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी 25 किलोमीटर है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब एक सार्थक वैल्यू है। ठीक है, सार्थक मान है ये। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये कितनी होगी, एक अंक ये है, एक अंक ये, तो ये हो जाएगी 2। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, मतलब जिसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। जैसे 25 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो ये एक प्रकार का सार्थक अंक है। जैसे अगर आप कह दें 2.5 किलोमीटर, तब भी ये भी एक प्रकार का सार्थक अंक होगा। ठीक है, इसकी भी मतलब 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर दूर है कोई चीज। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर जो है एक अंक कैसा है, सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। तो ये चीज होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। सार्थक मतलब होता है एग्जैक्ट, एकदम। ठीक है, एकदम सही सही मान। ठीक है, तो ये होता है सार्थक अंक। जैसे 25 किलोमीटर है, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है ए से बी के बीच की। ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक, एक अंक ये, एक अंक ये, तो 2 अंक हो गए। इसी प्रकार 2.5 में कितने अंक, एक और एक मिला के 2। तो इस तरह से निकाले जाते हैं सार्थक अंक। अभी एक एक नियम को लेके चलेंगे, बहुत मस्त से एग्जाम्पल सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो समझ गए आप लोग। आप देखो आगे देखते हैं। अब ये जो इतने सारे नियम होते हैं, इनको देख के सब लोग डरते बहुत हैं, लेकिन एकदम आसान है। देखो कैसे। पहला नियम आपका कहता है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा गया, अशून्य अंक। अशून्य क्या होता है, शून्य का मतलब जीरो, अशून्य का मतलब जो जीरो ना हो। ठीक है, जो जीरो ना हो वो अशून्य। तो कहा गया सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, मतलब जिसमें जीरो ना हो ऐसे अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लो आपसे अभी जैसे 25 के एग्जाम्पल ही दिया था, तो इसमें बताओ एक भी जीरो है नहीं है ना, 2 और 5 में कहाँ जीरो है, तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक अंक ये, एक अंक ये, कितनी सार्थक अंक, 2 अंक। बस एकदम सिंपल निकाल सकते हो। अब मान लो आपसे कहे 200, मान लो कोई भी हो, 2555, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ, तो एक अंक ये, 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक, 5। मतलब जितने भी अशून्य अंक होंगे जिसमें जीरो ना हो ऐसे अंक सार्थक अंक होते हैं। 2500 ये इतना बड़ी संख्या थी, 5 सार्थक अंक। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, 1999 जैसे हो गया, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें कितने, एक अंक, 2 अंक, 3 4, 4 अंक है, तो 4 सार्थक अंक। सिंपल। ये कहता है पहला नियम कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा गया, जितने भी मतलब नॉन जीरो वाली नंबर होती है वो क्या होती है, सार्थक अंक। अशून्य का मतलब जिसमें जीरो ना हो। ठीक है, तो सिंपल 25 था, 2 सार्थक अंक, और ये संख्या इसमें 5 सार्थक अंक, ये है 4 सार्थक अंक। तो आशा करते हैं पहला नियम तो आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कहा गया सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें अशून्य तो एक भी नहीं है, तो ये इसका मतलब सारे अंक सार्थक। इसमें भी अशून्य नहीं है, सॉरी शून्य नहीं है, अशून्य तो ये है ही। देखो शून्य का मतलब जीरो, अशून्य का मतलब जिसमें जीरो ना हो, तो ये अशून्य है। ठीक है, तो अशून्य अंक कितने, 2 है, तो 2 सार्थक हैं। इसमें 5 थे, इसमें 4। ठीक है, तो पहला नियम क्लियर हो गया, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब अगला नियम देखो, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। क्या कहा गया, जब दो अशून्य अंक हो उनके बीच अगर जीरो आ जाए, अशून्य, देखो कहा गया दो अशून्य अंक, मान लो जैसे दो अशून्य अंक हमने ले लिए 25। ठीक है, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य, अगर इसके बीच जीरो आ जाए, मतलब संख्या बन गई क्या, 205। तो सिंपल कहा गया दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। मतलब ये शून्य अगर इसके बीच में आ जाता है तो ये भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि एक अंक, 2 अंक, एक 3 अंक। ठीक है, सिंपल ये बात कही गई कि दो अशून्य अंक, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, जैसे 2 और 5 थे, इन दोनों के बीच में अगर क्या आ जाए, जीरो आता है, तो वो भी सार्थक अंकों की संख्या में गिन लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अगर संख्या आप देखो, मान लो जैसे आपसे कहते हैं
4003, ठीक है, ये कह दे, या 2003, 2023, कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो मतलब अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंक में गिन लिया जाता है। इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात करें, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। मतलब कि सिंपल ये दूसरा नियम कहता है, अगर दो अशून्य अंक है उनके बीच में शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे ये था, इसके बीच में शून्य है तो ये भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, इसके बीच में शून्य है तो ये भी सार्थक अंक में आपका गिन लिया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। आशा करते हैं आपको ये दोनों नियम समझ में आए होंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। फिर दूसरा नियम, दो अशून्य अंकों के बीच अगर जीरो आता है तो उसे भी सार्थक अंक मान लिया जाता है। ये दो नियम हो गए। अब अगला नियम है, अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। क्या कहा गया, अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो देखो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या कहा गया, तीसरा नियम, अशून्य अंकों के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता। जैसे मान लो अशून्य अंक है 2, तो 2 के बाद जो शून्य आएंगे, मान लो 200 है, तो ये जो शून्य आए हैं ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। ध्यान से समझो, आपसे कहा गया अशून्य अंक 2 हो गया, अशून्य अंक के बाद आने वाला शून्य, जैसे ये शून्य, इनको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये सार्थक अंक नहीं, यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या पूछी जाएगी तो केवल 1 होगी। इसी प्रकार अगर 2000 भी दे दे आपको या 20,000 दे दे, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें 4 सार्थक, ये मतलब 4 शून्य, तो इनको आपको छोड़ देना है, केवल जो ये अशून्य अंक है यही सार्थक अंक होगा, क्योंकि नियम आपका कहता है अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझना चाहते हो तो ये भी समझ लो। जैसे 200 है, अगर आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2 × 10 की पावर 2, 2 × 10 की पावर 2, देखो वही तो है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, तो 2 × 10 की पावर 2 इसे लिख सकते हो। और देखो ये वाला नियम, नीचे नियम देख लो, एक ये है, ठीक है, 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। ये भी एक नियम है कि 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। तो 10 की घात 2 है तो इसे सार्थक अंक में नहीं गिनोगे, केवल ये अंक होगा और इसके लिए सार्थक अंक 1 होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें, 2 × कितने 10 की पावर में है 4, तो 4 लिख दिया। आप देखो कहा गया 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, तो इसे हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, केवल इसे गिनेंगे। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1। तो आप समझ में आया क्यों हम लोग जीरो को नहीं गिन रहे हैं। तो तीसरा नियम कहता है अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे अशून्य अंक है, इसके बाद आने वाले जितने भी जीरो होंगे ये सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर और अच्छे से समझना चाहते हो, जैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 2। और एक नियम और है आपका, ये 5वां नंबर नियम, 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिनते। 10 की घात 2 है तो इसे हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। सिंपल, ये जो 2 है यही सार्थक अंक हो जाएगा, मतलब एक सार्थक अंक है 200 में, ठीक है। 2000 है तब भी एक सार्थक अंक, 20,000 है तब भी एक सार्थक अंक, 2 लाख है तब भी एक ही सार्थक अंक होगा, क्योंकि जीरो जो इसके बाद आएंगे अशून्य अंक के बाद, उससे हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो मजा आ रही है। तो ये नियम भी हो गया, ये नियम भी हो गया, ठीक है। पहला था सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जैसे 255 था तो सारे अंक सार्थक, मतलब 3 सार्थक अंक। दूसरा नियम हमने पढ़ा, 2 शून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य, जैसे 402 है तो इसको भी सार्थक अंक में गिन लिया जाता है। इसमें कितने सार्थक अंक, 3। तीसरा नियम कहता है अशून्य अंकों के बाद आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता। जैसे ये इसके बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसे हम लोग 2 × 10 की पावर 2 पे लिख सकते हैं और 10 की घात को सार्थक अंक नहीं गिना जाता, तो इसे हम नहीं गिनेंगे, केवल ये सार्थक अंक होगा 1, ठीक है। तो सिंपल ये नियम हो गया। आप केवल बचा ये वाला नियम, अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य अंक, अशून्य जैसे 2, 4, 5, 6, इनके पहले अगर आपके जीरो आते हैं तो वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। जैसे दशमलव वाले, ठीक है, तो देखो जैसे दशमलव वाले 0.002 आपको देते हैं, देखो ये अशून्य अंक है, ये क्या है, अशून्य अंक। अशून्य अंक के पहले आने वाले जो शून्य है इन्हें सार्थक अंक नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें अगर सार्थक अंक की बात करें तो केवल एक सार्थक अंक होगा। ध्यान से समझो, कहा गया अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य, ये अशून्य अंक है, इसके पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। ये भैया सार्थक अंक आपके नहीं होंगे तो केवल इसको गिनेंगे, ठीक है, ये अंक आपका सार्थक होगा। इसी प्रकार से और बात करें, जैसे 0.004 कह दे या 0. कितने भी जीरो लगा लो, बीच में 4 आ जाए, आप तो ये है अशून्य अंक। तो अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य को हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनते, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल ये 4 जो है, तो एक सार्थक अंक आ गया, ठीक है। तो एकदम आसानी से आप भैया सार्थक अंक को समझ सकते हो। नियम आपका कह रहा था, पहले ये वाला नियम था ना, अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य, ये अशून्य अंक है, इसके पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। सिंपल समझ में आ रहा होगा। आपसे कह दे
010। इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं। तो सिंपल कहा गया अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है, अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो देखो ये तीनों अंक हैं, ये सार्थक अंक नहीं होंगे और इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 और 1 मिला के 2। कैसे, अभी ये वाला नियम पढ़ना है आपको, ठीक है, अभी केवल चलो इसका समझो, अभी जब जीरो वाला भी बता देंगे, जब इधर जीरो है तब क्या होगा, ठीक है। अभी जैसे 0.0001 है तो इन संख्याओं को नहीं गिनना, सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1, ठीक है। तो ये कहता है नियम नंबर 4 कि अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला नियम तो हमने पढ़ लिया था कि 10 की घात में हो तो उसे सार्थक अंक नहीं मानना, जैसे 2 × 10 की 4 है तो इस 10 की 4 को आपको सार्थक अंक नहीं मानना, केवल इसको मानना है 1 सार्थक अंक, ठीक है। ये नियम भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला नियम देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहा है दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं। ध्यान से समझना, क्या कहा गया आपसे हम कह रहे हैं जो देखो दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर, दाया इधर होता है, ठीक है, दाईं ओर, जैसे आप इसको देते हम 0.4000, ठीक है, कहा गया दशमलव बिंदु, दशमलव लगा है, ये देख सकते हो भैया दशमलव लगा है, कहा गया दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक, ये प्रथम अशून्य अंक है, ये क्या है, प्रथम अशून्य अंक है। ध्यान से एक पॉइंट को समझना है आपको, ठीक है, कि जो शून्य प्रथम अशून्य अंक, ये प्रथम अशून्य अंक है, प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर, ये प्रथम अशून्य अंक, इसका दाया किधर होगा, इधर, तो ये दाईं ओर होते हैं तो वो भी सार्थक अंक होते हैं। मतलब अगर इसको इधर वाले जो अंक होंगे दशमलव के, मान लो ये प्रथम अशून्य, इसके इधर वाले जो अंक होंगे इन्हें आप सार्थक अंक में गिन लोगे। अगर यहाँ पे बात करें सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4, ये हो जाएगी सार्थक अंक की संख्या। नियम को ध्यान से समझो, दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर हो, ये प्रथम अशून्य अंक इसके दाईं ओर हो तो उसे आपको सार्थक अंक में गिनना, लेकिन अगर बाईं ओर हो तो उसे ना गिनना। जैसे 0.004 है तो इसे आपको नहीं गिनना, देखो ये वाला था ना, यही एग्जांपल है, तो इधर वाले शून्यों को आपको नहीं गिनना, बाएं तरफ के नहीं गिनना है सार्थक अंक में। इसमें अगर आपके सार्थक अंक की बात करें तो 1 सार्थक अंक होगा केवल, ठीक है। तो नियम ये कहता है अगर मतलब बाईं ओर है शून्य तो उसे आपको सार्थक अंक नहीं मानना, लेकिन अगर दाईं ओर शून्य अंक है तो उसे आपको सार्थक अंक मान लेना है, ठीक है। तो ये है सारे नियम, ठीक है, सिंपल समझो। एक एक नियम को फिर से आपको समझा देते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब एक एक नियम को फिर से समझते हैं। पहला अंक है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपका 4555 अगर हम आपको देते हैं तो इसमें जितने भी अंक है ये सभी सार्थक अंक होंगे, क्योंकि सारे अंक क्या है, अशून्य है, ठीक है, सारे अंक क्या है, अशून्य है, तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। आपने समझ लिया कैसे। अगला नियम कहता है 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। जैसे आपको कहे मान लो 202 कह दें, ठीक है, तो 2 अशून्य अंक है, ये अशून्य है, ये अशून्य है, इसके बीच आने वाले शून्य को भी सार्थक में गिनेंगे तो 1 1 2 1 3, तो 3 सार्थक अंकों की संख्या हो गई। अगला अशून्य अंकों के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता। मान लो आपको दे दे क्या 4000, ठीक है, 4000 दे दे तो अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य, ठीक है, वो सार्थक अंक नहीं होते, तो केवल 1 सार्थक अंक होगा इसमें, ठीक है। कहा गया अशून्य अंकों के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता। अगला नियम कहता है अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य मतलब 0.004 करके हो, क्योंकि इसके पहले तभी आएगा जब दशमलव लगा होगा, ठीक है, तो इसके पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, केवल ये लिख लिया जाएगा 4 है, तो मतलब कितने सार्थक अंक, 1, ठीक है। अगला नियम आपसे कहता है 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। मान लो 4 × 10 की 4 है तो इस 10 की 4 को आपको सार्थक अंक में नहीं गिनना, केवल इसके लिए सार्थक अंक होगा कितने अंक, 1, तो 1 सार्थक अंक। अगला नियम कहता है दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.400 वाला एग्जाम्पल लिया था, या कोई भी अंक लिख सकते हो, ठीक है, मान लो 0.100 लिख दे, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, मतलब कि दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर, ये प्रथम अशून्य अंक है, इसके दाईं ओर वाले को हम सार्थक अंक मानेंगे, तो इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 1 3,
3 सार्थक अंक। तो सिंपल भैया आप सार्थक अंकों को समझ सकते हो, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से समझाया कि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। एकदम मस्त से समझाया सारे नियम। अगर आपको रटने ना पड़े तो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसा समझाया कि रटना पड़ेगा नहीं, बस थोड़ा सा समझना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत मस्त से इसी तरह के टॉपिक हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मस्त तरीके से इसी तरह से पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।